डियर स्टूडेंट्स, हम लोग सुबह में मिले थे। कुछ कार्य दिया गया था आपको, जिसमें कुछ बहुत सारी छोटी छोटी थ्योरीज थी जिनको कि आपने पिछले क्लास में पढ़ा भी है, देखा भी है, सीखा है और जानने का प्रयास किया है। और हमने कहा था कि अपने समय 4 बजे के करीब आप उपस्थित होंगे और वीडियो के माध्यम से मैं कुछ थ्योरीज आप लोगों से चर्चा करूँगा। सबसे पहला चैप्टर अभी आपके सामने है रियल नंबर। रियल नंबर के बारे में हम सभी जानते हैं कि वैसे नंबर्स जिनको हम नंबर लाइन पे शो कर पाएँ उन्हें रियल नंबर्स कहते हैं। यानी एक चीज़ तो इससे क्लियर हो गया कि नंबर्स दो तरह के हैं, एक इमेजिनरी है और दूसरा रियल है। रियल वो होंगे जिनको कि हम नंबर लाइन पे शो कर पाएँ। इमेजिनरी नंबर जो है वो लाइन पे शो नहीं किया जाता, नहीं हो पाता है, और उसकी थ्योरी भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अगले क्लास में 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से वो आपको मिलेगा। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि इस वक्त हमारे पास कुछ चीज़ें जो अवेलेबल हैं उनमें सबसे पहला चीज़ कि क्लास 10th में हमें, अभी आपको भी हैरत होगी ये जान के कि हमें HCF निकालना सीखना है। थोड़ी हैरत है, हो भी सकती है। HCF निकालने का काम आप तीसरे या चौथे कक्षाओं में कर चुके हैं, अच्छे ढंग से करते रहे हैं आप। प्राइम फैक्टर के माध्यम से भी निकाला है आपने, डिवीज़न भी किया है, लेकिन एक बार फिर से हम चर्चा करेंगे। और चर्चा के पहले थोड़ा सा हम देख लें यूक्लिड डिवीजन्स लेम्मा। एक शब्द इसमें आ रहा है लेम्मा। लेम्मा किसको कहेंगे? लेम्मा पहले से ही सत्यापित एक कथन होता है। एक ऐसा कथन जो पहले से सत्यापित है, उसे सत्यापित करने की या प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं किसी दूसरे कथन को, दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए, साबित करने के लिए। यानी डेफिनेशन के तौर पे हम कह सकते हैं कि लेम्मा इज़ ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। ये पहले से सत्यापित कथन है और इसका इस्तेमाल हम लोग किसी दूसरे कथन को सही साबित करने के लिए करते रहे हैं। तो यूक्लिड का डिवीज़न लेमा है, इसमें सबसे पहला है कि आपको स्टेटमेंट देना पड़ेगा। ये सवाल पूछता भी है कि स्टेट यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, तो आप स्टेटमेंट देंगे। कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर हम उठाते हैं, जैसे मान लीजिए कि अभी हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर है a और दूसरा है b। पॉजिटिव इंटीजर्स यानी पॉजिटिव की संख्याएं +1 +2 +3 +4 ऐसे करते हुए आप इनफाइनाइट तक जाएंगे। तो दो पॉजिटिव इंटीजर हम a और b लेंगे, लेकिन उनके बीच एक ऐसा यूनिक इंटीजर सेटिस्फाई करेगा q और r, जो आपके इस दिए हुए रिलेशन a = bq + r को पूरी तरह से सत्यापित करेगा। और r का जो वैल्यू है आपका वो > 0, यानी 0 से बड़ा या उसके बराबर, लेकिन जिस चीज़ से आप डिवाइड कर रहे हैं b से, उससे छोटा होगा। और ऐसा भी नहीं है, इसको पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं बचपन में, तीसरी या चौथी कक्षा में जब आप थे। तो अगर इसको हम डेरिवेशन के तौर पे दिखाएं तो ये मान लीजिए कि इसमें, इस a में हमें b से भाग देना है। हमने भाग दे दिया, q हमारा कोसेंट प्राप्त हुआ और r जो है वो रिमाइंडर है, ठीक है। लेकिन पहले जो 3 या 4 क्लास में हम पढ़े थे उसमें हमको पता था ये a क्या था, ये डिविडेंड था, b जो था वो डिवीज़र था, q जो था वो कोशेंट था और r जो है वो रिमाइंडर है। यानी अगर आपसे ये बात की जाए कि आप यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा को लिखें, 2 नंबर में ये सवाल अक्सर पूछता है, तो आप इसको दिखा सकते हैं। गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r, इस प्रकार प्राप्त होते हैं, जो कि इस दिए हुए रिलेशन a = bq + r को पूरी तरह से सत्यापित करेंगे। तो ये तो रहा आपका यूक्लिड डिवीज़न लेमा। अब इसी से जुड़ा हुआ दूसरा टॉपिक आपके पास आता है यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम, जो इसी पर आधारित है। अब एल्गोरिदम क्या है, एक शब्द फिर यहाँ पे आया, यूक्लिड डिवीज़न एल्गो। डिवीज़न से तो समझ में आ रहा है कि हमें भाग देना है, लेकिन एल्गोरिदम क्या है? तो सबसे पहले इसको जानने के पहले भी हम एक चीज़ मिलाएंगे कि एल्गोरिदम होता क्या है। एन एल्गोरिदम इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स ए प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग ए टाइप ऑफ प्रॉब्लम। किसी भी तरह के दिए हुए समस्या को सॉल्व करने के लिए स्टेप्स है, सीरीज ऑफ स्टेप्स है, यानी स्टेप्स
का सीरीज़ है जो किसी खास तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। अच्छा, इन तमाम चीज़ों की चर्चा के बावजूद थोड़ी चीज़ें हैं जिन्हें हम नोट करके देख लें, और वो क्या है कि ये जो वर्ड एल्गोरिदम है, ये 9वीं शताब्दी में एक पर्शियन मैथमेटिशियन हुआ करते थे जिनका नाम था अल-ख्वारिज़मी। अल-ख्वारिज़मी ने ही क्या किया था कि सबसे पहले इस शब्द का इस्तेमाल किया था 9वीं शताब्दी में। और यहाँ तक कि आपको अलजेब्रा शब्द जो है ये खुद इन्हीं की किताब हिसाब अल ज़बर अल मुकाबला। अब मुकाबला मैंने कहा तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मुकाबला गाना सुनने लगे और मस्ती में डूब जाए, मुकाबला गाना नहीं सुनना है। ये उनकी किताब का नाम है, हिसाब अल ज़बर अल मुकाबला। तो ये नोट करके आप अपने नोटबुक में जगह इसको दे सकते हैं। अब आता है HCF निकालना। तो पहली सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि HCF निकालने के दो तरीके हैं। आपको बेहतर पता है, आप पहले से भी निकालते रहे हैं, प्राइम फैक्टर मेथड का इस्तेमाल आपने किया है, उसकी मदद से आपने उसको निकाला भी है। और दूसरा था कि आपने डिवीज़न करके निकाला है, डिवाइड करके निकाला है। तो प्राइम फैक्टर, अभी जो मैं सवाल एक एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ, इस सवाल शायद आपकी एक्सरसाइज का पहला ही सवाल है। अभी बुक की उपलब्धता मेरे पास तो नहीं है, लेकिन मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ जो बच्चों ने मुझे भेजा था। वो है 135 और 225 का HCF निकालना है। दो रास्ते हैं हमारे पास। पहला रास्ता क्या है कि हम तुरंत इसका प्राइम फैक्टर तोड़ लेंगे 135। अभी इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आपका 27 टाइम्स ख़त्म। फिर इस 27 को भी हम क्या करेंगे कि 3 से डिवाइड करेंगे, 9 टाइम्स ख़त्म। और फिर इस 9 को भी हम 3 3 जा 9 टाइम्स, यानी प्राइम फैक्टर के फॉर्म में हम इसको तोड़ सकते हैं। और दूसरा है, अभी आपका दूसरा भी है, इसमें है 2 2 5। इसका भी प्राइम फैक्टर तोड़ लेते हैं, देखते हैं क्या प्राप्त होता है। इसको सबसे पहले हमने 3 से डिवाइड किया, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। फिर ये 3 से जाएगा, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। अब तो 3 से नहीं जाएगा, ये फाइनली 5 से जाने वाला है। यानी सबसे पहला काम हमने क्या किया कि दोनों को प्राइम फैक्टर के फॉर्म में तोड़ लिया। और तोड़ने के बाद इतना पे ही खुश नहीं होना है, और उसको अब एक्सप्रेस करना है, प्राइम फैक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो आपका आ क्या रहा है, 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये फर्स्ट के लिए है। और सेकंड आपका है 2 2 5, तो इसके लिए आ रहा है आपका 5 5 3 3, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। ये मैंने आगे पीछे लिखा है ताकि मुझे मिलाने में थोड़ी आसानी हो। अब इन दोनों में ये कॉमन प्राप्त हो रहा है, ये भी प्राप्त हो रहा है और ये भी मिल रहा है। यानी क्लियर हो गया हमारा कि जो तीनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है, वही हमारा HCF हो जाएगा। यानी 5 इंटू 3 इंटू 3, 5 3 जा 15 और 15 3 जा 45। यानी HCF हम निकाल चुके हैं। प्राइम फैक्टर के माध्यम से हमने इसको HCF निकाल लिया। लेकिन ठीक है, ये तो HCF हुआ जो हम पहले से निकालते रहे हैं, लंबा समय हमारा बीता है इसके साथ, बचपन की कुछ यादें भी हैं जो ताज़ा कर सकती है ये। लेकिन अब जाके कक्षा 10 में HCF देने का क्या मकसद है, थोड़ा बकवास सा लगता है। जब हम ये सोचते हैं कि 10वीं कक्षा में हम आए हुए हैं और हमारे सामने पढ़ने के लिए जो है वो क्या है, HCF पढ़ना है, तो थोड़ा सा अजीब लगता है। हम भीतर से सोचते हैं कि वाह, क्या ये हमारे लायक है, हम लोग तो इससे काफ़ी ऊपर आ गए हैं। लेकिन नहीं, हमने सिर्फ बनाना सीखा है, इसका इस्तेमाल करना नहीं सीखा है। इसका इस्तेमाल वर्ड प्रॉब्लम्स में जब भी करेगा तो थोड़ा तोते उड़ सकते हैं दिमाग के कि हम इसे HCF निकालें, LCM निकालें। वर्ड प्रॉब्लम्स में अक्सर बच्चे चकरा जाते हैं। लेकिन खैर, यहाँ पे अभी हम चर्चा करेंगे आपको यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा की और यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम की, क्योंकि दो चीज़ें नई हैं। इसके पहले आपने कभी सुना नहीं है, देखा नहीं है, जाना नहीं है।
और आपका जो सवाल है वो आप अपने एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन के साथ मैच कर लेंगे। शायद ये लिखा हुआ है कि आप इसको यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम के फॉर्म में शो करें। तो जब हम यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम के फॉर्म में शो करेंगे तो उसके लिए हमको डिवाइड करना पड़ेगा। यानी एक चीज़ क्लियर है कि अब यहाँ से हमारा काम क्या होगा, डिवीज़न का शुरू होगा। तो डिवीज़न करते हैं हम फिर यहीं पे 135, और इसमें हम डिवीज़न का काम करेंगे किससे, दूसरा जो हमारा टॉप है वो कितना है, 2 2 5। थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे इस पॉइंट पे, क्योंकि हमें पता है आप तमाम लोगों में से भाग देना अच्छे तरह से आप सभी को आता है। इसमें कोई ख़ास मैकेनिज़्म नहीं लग रहा है। अगर हम कैलकुलेशन अच्छे ढंग से कर ले रहे हैं, भाग अच्छे ढंग से दे ले रहे हैं, तो हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। लेकिन हम आप में से कई ऐसे होते हैं जो हड़बड़ी में सारा उल्टा पुल्टा भी लिखते हैं। खैर, ये पहले बार में जाएगा 135 और आपका रिमाइंडर हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 9। अब यहाँ पे आके ये जो आपका रिमाइंडर बचा हुआ है ये अब डिवीज़र बन जाएगा, और जो आपका पहला डिवीज़र था वो आपका बन जाएगा डिविडेंड। अब इसमें हम भाग देंगे तो ये भी एक बार में जाएगा। यहाँ पे मेरा बच गया 45 और 45 बचा। 45 इस बार अब ये बन जाएगा आपका डिवीज़र, ये नया डिवीज़र बन जाएगा, और जो पहले से डिवीज़र था वो अब बन जाएगा डिविडेंड। और इस बार हमको लगता है इसका खात्मा हो जाएगा। 45 2 जा 90, ख़त्म। अब सवाल ये है कि आप भी सोच रहे होंगे कि सर अभी अभी आपने कहा कि हम डिवीज़न मेथड से निकालेंगे और इसका एचसीएफ निकालेंगे, तो इसमें एचसीएफ कहाँ है सर, आप पूरा भाग दे गए। जी नहीं, आपका जो आखिरी डिवाइज़र था जिससे आपने डिवाइड किया था, ये आखिरी डिवाइज़र ही आपका क्या है, वो एचसीएफ है। अब आपने ऊपर प्राइम फैक्टर भी निकाला, आप मैच कर सकते हैं, दोनों सेम चीज़ें हैं। यानी डिवीज़न मेथड से हम जब भी निकालेंगे तो हमारा जो आखिरी डिवीज़र होगा जिससे हमने भाग दिया है और रिमाइंडर हमारा शून्य हो गया है, यही क्या होगा, हमारा एचसीएफ हो जाएगा। अब है कि यहाँ तो अभी मैंने डिवीज़न मेथड का इस्तेमाल किया है, लेकिन शब्द आता है कि यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम का प्रयोग करें। तो एल्गोरिदम का प्रयोग करने में अब क्या है, आप यहाँ पे सीधे लिख सकते हैं। अलग अलग लोग इसको अलग तरीके से स्टेटमेंट्स देते हैं। आप यहाँ पे लिख लीजिए यूजिंग यूक्लिड्स डिवीज़न लेम्मा। स्टेप वन में आपका क्या आएगा, पहली बार में आपका, आप अपनी कॉपी पे पीछे देखिएगा, आपका जो था वो कुछ इस प्रकार था। यानी ये जो 225 था ये डिविडेंड था, ये डिवीज़र है और ये कोसेंट है, यहाँ पे ये रिमाइंडर है। देख, दूसरे स्टेप के लिए ये आपका क्या हो जाएगा, डिविडेंड, ये आपका डिवीज़र, ये कोसेंट, ये रिमाइंडर, और इसी को हम सीरीज वाइज स्टेप वाइज इसको लिख देंगे। सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि हमको विथ स्टेप इसको हम लिखें। तो पहला हमारा स्टेप क्या होगा, 225 हमारा डिविडेंड था, और ये आया था कैसे, जब हमने 135 को 1 से मल्टीप्लाई किया था तो रिमाइंडर मेरा बचा था 90। अब इस लाइन को आप दोबारा लिख सकते हैं, कई लोग लिखते भी हैं यूजिंग यूक्लिड्स डिवीज़न लेम्मा, यूक्लिड डिवीजन्स लेम्मा, ये बार बार लोग लिखेंगे, लेकिन आप ऐसे अपनी कॉपी में लिखिएगा। मैं इसको अभी शॉर्ट तरीके से ही लेके चल रहा हूँ। दूसरा स्टेप हमारा क्या होगा कि इस बार जो हमारा था ये हो जाएगा 90 इंटू 1 प्लस 45, और स्टेप 3 के लिए ये है 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। तो जहाँ हमारा रिमाइंडर 0 हुआ था यही हमारा क्या हो गया था, एचसीएफ हो गया था। तो यूक्लिड के डिवीज़न एल्गोरिथम का इस्तेमाल, यही एल्गोरिदम है, ये जो आप ऊपर से नीचे तक देख रहे हैं, ये मैंने शुरू में ही कहा है कि एल्गोरिदम क्या है, ये एक सीरीज़ है, सीरीज ऑफ स्टेप्स, जिसको कि प्रॉब्लम, स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। हमारा एचसीएफ आ चुका है, हमारा एचसीएफ है 45। थोड़ा बहुत हंसी भी आ रही होगी कि ये
नई चीज़ हमने सीख लिया। एचसीएफ तो शायद हमने पहले कभी पढ़ा नहीं था, लेकिन पढ़े थे, तीसरी चौथी में पढ़े थे। प्राइम फैक्टर से निकाले, यूक्लिड्स डिवीज़न लेम्मा की मदद से भी हमने निकाला। जो नियम लगा रहे थे वो हमारा यूक्लिड्स डिवीज़न लेम्मा था, लेकिन जो तरीका हमारा था ये यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम कहा जाएगा। ठीक है। अब इन तमाम चीज़ों के साथ अब एक चीज़ और भी जुड़ी हुई है। जैसे मान लीजिए कि ये रियल नंबर चैप्टर से अक्सर क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछता है, तो डिवीज़न एल्गोरिदम से अलग अलग ग्रुप्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब मान लीजिए पहले ग्रुप में पूछता है 1 या 2 मार्क्स के लिए, तो सिर्फ इतना कहेगा कि स्टेट यूक्लिड्स डिवीज़न लेम्मा, तो आपको वहाँ वो लिखना है जो उनका कथन था। और दूसरे बार में अगर ये ग्रुप बी या सी के लिए आता है तो उस वक्त ये लिख